नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब फलियों की अवस्था जब होती है सोयाबीन की फसल के अंदर और इल्लियाँ जो हैं वो कई प्रकार की इल्लियाँ जो है फसल के अंदर होने लगती हैं, तो उनकी रोकथाम और उनको लंबे समय तक हम जो है कैसे उनको जो है रोक कर रख सकते हैं या फिर हमारी फसल को बचा सकते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं, लेकिन अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और जो हमारे फेसबुक पेज का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब फलियों का जो समय होता है, फूल से फलियां बनने की अवस्था का, तो उस समय जो है सोयाबीन की फसल के अंदर कई प्रकार की जो है भयानक जो है इल्लियों का जो प्रकोप जो है देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी इल्लियों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आती है फाल आर्मी वर्म के नाम से आती है, फिर आती है बीट आर्मी वर्म के नाम से आती है, फिर आती है येलो स्ट्रिप्ड आर्मी वर्म आती है, यानी कि पीली धारी होती है इसकी जो पीठ के ऊपर, येलो स्ट्राइप्ड जो आर्मी वर्म होती है, पीली धारी इसके ऊपर आपको दिखाई देगी। और अब बात कर लेते हैं कि ग्रीन क्लोवर ग्रीन क्लोवर वर्म आती है। एक आती है बीन लीफ बीटल। बीटल तो आपको पता ही होगा, ये इल्ली नहीं होती है, बीटल होता है, यानी कि जो आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार का कीट होता है ये। तो एक ये होता है, एक होता है सोयाबीन लूपर। तो इन इल्लियों का जो है प्रकोप देखने को मिलता है। हालांकि बीटल इल्लियाँ नहीं, बीटल जो है इल्लियों में नहीं आता। इन सभी इल्लियों का प्रकोप जो है सोयाबीन में फलियों की अवस्था में देखने को मिलता है, जो बहुत भयानक होती हैं। और इनके लिए जो है दवाएं अलग जो है बनाई गई हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो कुछ दवाइयाँ हैं इनको सिर्फ 5-10 दिन तक ही रोक पाती हैं। जैसे ही ये थोड़ी कम होती हैं, 5-10 दिन के बाद जो दवा का जो स्प्रे का जो असर है वो कम होने लगते हैं, दोबारा से बढ़ने लगती हैं और फसल को जो है बर्बाद कर देती हैं। तो अगर आपको इनकी लंबे समय तक रोकथाम करनी है तो उसके लिए हमको क्या क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए और आखिर कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी चाहिए उसकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ मात्रा, ये प्रति एकड़ के हिसाब से है। और आपको जो पानी लेना है वो 150 लीटर ही लेना है, यानी कि ये आपको ना तो इससे कम लेना है ना इससे ज़्यादा लेना है। 150 लीटर पानी के अंदर आप इनको मिलाकर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और इल्लियों की रोकथाम जो है आपकी फसल में हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोजन की बात कर लेते हैं। तो आज हम किसी भी प्रकार के टेक्निकल की जानकारी नहीं देने वाले, क्योंकि जब हमारे पास मार्केट में जो नॉर्मली जो दवाइयाँ हमको अच्छे से रिजल्ट दे रही हैं तो हमें टेक्निकल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो कोरोजन है, कोरोजन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 60 ml, यानी कि 60 ml या फिर 60 ml आप बोल सकते हैं। कोरोजन 60 ml लेनी है आपको, जिसकी हम कीमत की बात करें तो तकरीबन 700 से 800 रुपये के आसपास आपको 1 एकड़ के हिसाब से इसका जो खर्च पड़ने वाला है। और 150 लीटर पानी के अंदर आपको इसको मिलाना है 60 ml को, और स्प्रे इसका 1 एकड़ के अंदर कर देना है। इसके बाद आती है एम्पलीगो 80 ml, इसको आपको जो है उपयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसकी भी अगर हम खर्च की बात करते हैं तो तकरीबन 700 से 800 रुपये के आसपास ही इसका खर्च देखने को मिलने वाला है। तो इन दोनों दवाओं में से किसी भी एक दवा का उपयोग आप कर सकते हैं। ये वैसे तो बहुत सारी दवाएं हैं जो, और भी अलग अलग दवाएं हैं जो इसके लिए कारगर हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई एम्पलीगो और कोराजन, ये बहुत नामी दवाई हैं जो बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी, यानी कि आपके आसपास जो भी मार्केट है वहाँ से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। ना तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी और ना ही फालतू का कोई झंझट आपको सहना पड़ेगा। तो आप कोराजन ले सकते हैं या फिर आप एम्पलीगो ले सकते हैं। एम्पलीगो 80 ml और कोराजन जो है 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करनी है। 150 लीटर पानी के अंदर मिलाकर आपको इनका स्प्रे करना है। तो इल्लियों से जो है ये आपको काफ़ी समय तक छुटकारा दिला देंगे, आपकी जो फसल को जो है बचा लेंगे कि नुकसान से, जो इल्लियों से होने वाला जो नुकसान है उससे आपकी फसल बच जाएगी। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक का स्प्रे कर सकते हैं। तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं, आपको इल्लियों से छुटकारा मिल जाएगा और इल्लियों की जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आने वाली। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान जो है रखिएगा कि इल्लियों की जो अवस्था ये जो होती है, जब फलियाँ आती हैं फसल में, तो उस समय इल्लियों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन दवाओं का आप इस्तेमाल करके उनसे छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि जब शुरू में सोयाबीन की फसल जब छोटी होती है तब भी कई प्रकार की इल्लियाँ आती हैं, उनके लिए आप सस्ती दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी महंगी दवाओं को इस्तेमाल करने की ज़रूरत उनके लिए आपको नहीं है। उनके लिए मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो सस्ती आती हैं, 100, 150, 200 रुपये की, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी महंगी दवा का इस्तेमाल उस समय आप ना करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।